ये पोर्टल है, वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। सबसे पहले ऐड न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है और इधर से क्रिएट न्यू मशीन। तो ये लोड होने में टाइम ले रहा है, ये लोड हो गया। इधर सबसे पहले वर्चुअल मशीन को नेम दे देना है जो भी। तो इधर मैं वेबमिन इंस्टॉल करूँगा इस ट्यूटोरियल में, तो मैं इसे वेबमिन क्लिक देता हूँ इधर। उसके बाद नीचे इधर से रीजन सेलेक्ट करना है, जिस भी रीजन में आप अपनी वर्चुअल मशीन यानी कि अपनी होस्टिंग सर्वर होस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आप इधर सॉफ्टवेयर जो हम यानी कि लिनक्स का यूज़ करेंगे वो इधर से सिलेक्ट करना है। तो इधर से आपने कर लेना है उबंटू। हाँ, उबंटू करना है, उबंटू 8.4। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। तो एक मिनट मैं चेक कर लूँ। हाँ, तो अब उबंटू लिख देना और ये जो 16.4 वर्जन है ये हमने आज यूज़ करना है, ये वाला। तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। रुक जाओ यार, ये राइट क्लिक का मसला। ओके, अब हो गया। अब इधर से हमने अपनी वर्चुअल मशीन की कॉन्फ़िग यानी कि जीपीयू और रैम वगैरह सेलेक्ट करनी है। तो मैं इसमें 2-3 वेबसाइट ही होस्ट कर लूँगा या फिर वैसे ही कोई स्टैटिक पेजेस। तो इसलिए मैं एक जीपीयू कोर और 2 GB रैम सेलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद अब हमने इसके पोर्ट अलाउ करने हैं, एच डबल टी पी और एच डबल टी पी एस। उससे पहले ये इधर मैं इसको पासवर्ड वगैरह और यूज़र नेम दे देता हूँ ताकि हम इसको बाद में SSH क्लाइंट में लॉगिन कर सकें। तो ऑथराइजेशन में हमने पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना इधर से, और नीचे अब पासवर्ड इधर जो भी आपने पासवर्ड लेंथ 8 मिनिमम 8 डिजिट हो और इसमें नंबर्स हो और सिंबल्स भी हो। तो मैं ऐसे पासवर्ड डाल देता हूँ इधर। azure@098765 ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। और अब इसे कंफर्म कर देना, यानी कि जो ऊपर पासवर्ड दिया वही नीचे देना है। चलिए मैं इधर भी टाइप कर देता हूँ पासवर्ड। अब जो भी मैं पोर्ट के बारे में बोल रहा था वो करना है, जैसे HTTPS और HTTP को अलाउ कर देना और नेक्स्ट इसकी तरफ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 30 GB होती है और इसको बूट डायग्नोस्टिक को ऑफ कर देना है। और अब क्रिएट एंड रिव्यू पे जाना है। ये रिव्यू होगी हमारी मशीन ओके। अब हम इधर एक क्लिक पे क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट पे क्लिक करके मशीन बना लेते हैं बड़ी। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। अब हमारी मशीन बन चुकी है। अब इसमें हमने इसको ओपन करके इसका IP एड्रेस कॉपी कर लेना है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ पहले नोटिफिकेशन को। IP एड्रेस कॉपी हो गया है। अब ये SSH क्लाइंट है पुटी। तो ये PC में मैं पुटी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं RDP यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम। अगर आपने एंड्रॉयड में यूज़ करना है तो प्ले स्टोर से कोई भी SSH क्लाइंट जो है आप कर सकते हैं। इधर सबसे पहले यस कर देना है इसको।
अब इधर हमने इधर जो पासवर्ड और यूज़र नेम दिया था वो डालना है। मैंने गलती से पहले रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया था इधर, तो इसलिए मुझसे ज़रा लॉगिन का मसला आ रहा था, क्योंकि मैं यूज़र नेम मैंने अजूर का ए उधर स्मॉल लिखा था और इधर मैं कैपिटल एंटर कर रहा था, इसलिए वो लॉगिन नहीं हो रहा था। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि यूज़र नेम जो है ना आपने ठीक देना है। अगर यानी कि कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का इसमें ध्यान रखना है, उसकी वजह से ये लॉगिन नहीं होगी, एरर आएगा। पासवर्ड में भी सेम चीज़। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, तो देख सकते हैं ज़रा मसला आ रहा था, तो मैं ये क्रॉप नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं अभी एंड्रॉयड पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसकी। तो ये मैंने वीडियो पोस्ट कर दी थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी, फिर मुझे बाद में याद है कि ए स्मॉल लिखना है, तो मैंने ए स्मॉल लिख के इसको लॉगिन कर लिया, लॉगिन हो गया। अब हमने इधर रूट लॉगिन करना है, रूट के लिए लिखना है sudo -s देने के बाद ये जो मैं ये कमांड इधर पेस्ट कर रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने ऐसे ही बारी बारी पेस्ट कर देने हैं। सबसे पहले atp get अपडेट है, फिर atp get नहीं sudo apt है get upgrade -y अपडेट हो गया और अपग्रेड भी हमने कर लिया। तो अब थोड़ा टाइम लेगा ये। पैकेजेस जो हैं ये अपग्रेड हो रहे हैं। अब दूसरा कमांड इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा वेबमिन सॉफ्टवेयर जो है ना ये डाउनलोड कर देगा इधर। देखो ये पैकेज हमारा डाउनलोड हो गया सर्वर में। अब इसको हमने रन करने के लिए इसका कमांड मैं पेस्ट कर देता हूँ इधर। ये अब हमारा वेबमिन जो है ना ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया, तो मैं ये वीडियो पॉज कर देता हूँ। जब इंस्टॉल होगा तो मैं इसको कर दूंगा। ये जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा वेबमिन जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। इसमें कम से कम मेरे ख्याल से 15 मिनट मुझे लगी, क्योंकि मैं RDP यूज़ कर रहा था और इसमें इंटरनेट बहुत फास्ट था। तो अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो आपको मे बी 30 से 40 मिनट लग सकते हैं। तो अब मैं ये सर्वर रिबूट कर दिया। अब इसके बाद जो हमने करना है, ये सर्वर रिबूट कर दिया मैंने ये कमांड पेस्ट करके। अब इसके बाद हमने इसको यानी कि अज़ूर फर्वॉल में पोर्ट अलाउ करने हैं, जो कि 10,000 पोर्ट लॉगिन के लिए यूज़ होता है वेबमिन में। हर एक पैनल का अलग अलग पोर्ट होते हैं, तो इसलिए आपको देखना होगा कि आप जो पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं उसका पोर्ट कौन सा है, तो वो उनकी वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा। तो अब मैं अज़ूर पोर्टल में चला जाता हूँ। ये मैंने मोबाइल में यानी कि मोबाइल में लॉगिन है, तो इसका नेटवर्क नीचे, अगर आप डेस्कटॉप में हो तो उसके साइड बार में नेटवर्क का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आपने इनबाउंड रूल पे क्लिक कर देना है और उसके बाद इधर 10,000 लिख देना है। फिर नीचे पोर्ट नेम में भी port_10,000, इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए 10,000 लिखा हूँ ताकि याद है ये 10,000 का पोर्ट है। अब इसको सेव कर लेना है।
सक्सेसफुली लॉगिन कर देनी है। तो मैंने एक कमांड यूज़ किया था जिससे हम वर्चुअल मिन का पासवर्ड रीसेट करते हैं, तो वो भी मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो एक मिनट, मुझे ना ज़रा आईपी का मसला पड़ रहा था, तो मैंने आईपी गलत कॉपी की थी। मैं इधर जाऊँगा वर्चुअल मशीन में और ये आईपी दोबारा से कॉपी करूँगा इधर। अब न्यू टैब में जाके तो इधर HTTPS ये स्लैश और डॉट और स्लैश लगाने के बाद उसके बाद आईपी पेस्ट करनी है अपनी। सॉरी यार, वो पोर्ट लगाना भूल गया। लेकिन ये जो पेज आ रहा है इससे हमें पता लग रहा है कि हमारा यानी ये सर्वर पे इंस्टॉल है वेबमिन। इधर मैंने पेस्ट कर दी। अब ये 2 डॉट लगाने के बाद इधर 10,000 आगे लिखना है जो कि वेबमिन का पोर्ट नंबर है। अब ये हमने SSL नहीं है इसमें, इसलिए ऐसे शो हो रहा है, इसलिए एडवांस पे क्लिक करके प्रोसीड एनीवे पे क्लिक करना है और ये पैनल खुल गया। तो आपने यूज़र नेम में बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम जो है वेबमिन का वो रूट है, और वो जो ये पासवर्ड है, ये पासवर्ड मैं एक कमांड दूंगा, उससे अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड रख सकते हैं। तो मैंने जो पासवर्ड लगाया था वो मैं इधर टाइप कर दी है और ये वेबमिन लॉगिन हो गया। अब हमने इसको वेबमिन के अंदर से ही यानी कि पोस्ट इंस्टॉलेशन विज़ार्ड है इसका, तो इससे हमने अपना यानी सेटअप कर लेना सर्वर। ये बेसिकली पूछेगा कि आप यानी कि कितनी रैम, यानी कि रैम ज़्यादा है, तो आप ये वाले आपको थोड़े आइडियाज़ देगा कि आपने कौन कौन सी सेटिंग ये कर लेनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ही जो इसकी सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग वही मैं रहने दूंगा। तो मैं इसको नेक्स्ट यानी करी जा रहा हूँ इधर से। और ये जो है ये आपने या तो ये पासवर्ड आपने कॉपी करके कहीं सेव कर लेना है, क्योंकि ये डेटाबेस का पासवर्ड है। तो या तो इस पासवर्ड की जगह आप कोई ऐसा पासवर्ड इधर दे दें जो आपको याद रहे। तो मैं इधर वही दे देता हूँ जो मैं याद रख सकूँ। फिर नेक्स्ट कर देना इधर से। फिर इधर स्किप रिजोल्व पे क्लिक कर देना है, क्योंकि ये जो हमारे नेम सर्वर्स हैं ये रिजोल्व नहीं हुए होंगे आईपी पे। और फिर से नेक्स्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पे आपने हैश पासवर्ड सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर प्लेन करेंगे तो जो आपका सर्वर है वो अगर किसी ने हैक किया तो पासवर्ड सारे प्लेन उसमें होंगे, इनक्रिप्टेड नहीं हो। तो हमने इस तरह वेबमिन इंस्टॉल कर लिया इधर। तो अब इसके बाद जो है ना आपने अपना डोमेन ऐड कर लेना है। तो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बता दूंगा अगर आपको समझ ना आए तो।